सकते सर। यार मंदिर है कम से कम इबादत की जगह है। किसने दिया? कह रहे नमाज पढ़ने लायक नहीं रहोगे तुम। ये कहीं मस्जिद के अंदर घुसकर स्पीकर का माइक नोचा जा रहा है, कहीं मंदिर के बाहर मुसलमान बनकर पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं मुस्लिम बनकर मस्जिद के अंदर जाकर हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है। और इस सब की वजह सिर्फ एक है दोस्तों, वो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, मुसलमानों को बदनाम करना या मुसलमानों को परेशान करना। ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। कैसे ये साजिश रची जा रही है, क्यों रची जा रही है, इससे किसका फायदा होने वाला है, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और सतर्क हो जाइएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको 3 खबरें बताऊंगी, 3 ऐसी खबरें बताऊंगी जो आपको जाहिर कर देगी कि किस तरीके से साजिश रची जाती है, किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश होती है और इससे किसका फ़ायदा होता है। देखिए, पहली खबर, ये वीडियो है, इस पर आपको गौर करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो पर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तमाम मुसलमान एक पुलिस वाले को घेर कर खड़े हुए हैं। दरअसल हुआ क्या, लखनऊ शहर में एक मस्जिद है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसका नाम अली जान, ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इसका नाम अली जान है। यहाँ पर जुमे के दिन एक नमाज हो रही थी जैसे कि होती है। उससे पहले अजान हुई, तमाम लोग मस्जिद पहुँचे नमाज अदा करने के लिए। शांतिपूर्वक तरीके से नमाज हो रही थी, लेकिन उसी दौरान दोस्तों ये जो शख्स हैं, वर्दीधारी शख्स, ये वर्दी पहने हुए हैं, देखने से ऐसे लगेगा कि भैया ये यूपी पुलिस के कोई सिपाही हैं, लेकिन इनके अंदर नफरत, इनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ कुंठा किस कदर बढ़ी हुई है, ये आप इस वीडियो, ये आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। ये मस्जिद के अंदर पहुंचे, इन्होंने स्पीकर का माइक नोच दिया। चलिए, वो भी समझ में आता है भाई कि आपने नोच दिया, लेकिन ये मस्जिद के अंदर घुसे जूते पहनकर। वर्दी की हनक इतनी कि इन्हें ये भी याद नहीं रहा कि ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ के कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं, कुछ तरीका होता है। आप अगर ऐसा ही कोई मुस्लिम पुलिस वाला, कोई मुस्लिम सिपाही किसी मंदिर के अंदर जूते पहन के चला जाता, खैर वैसे तो मंदिर के अंदर जा ही ना पाता, लेकिन अगर जूते पहनकर चला जाता तो सोचिए क्या बवाल होता, किस तरीके से भक्त मंडली जो है रोना पीटना मचाए हुए होती, मुसलमानों को कितना गरियाया जा रहा होता, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये शख्स एक मस्जिद के अंदर घुसता है और वहां पर दोस्तों जूते पहन करके घुस जाता है। तमाम मुसलमान इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। बाहर आते हैं तो मुसलमान इनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। पहले तो आपने माइक नोच दिया, उसके बाद आप मस्जिद के अंदर इस तरीके से जूते, अपने गंदे जूते पहन करके घुस जाते हैं। सोचिए अगर ऐसा ही कोई मंदिर के अंदर करता तो आपको कैसा लगता। उस वक्त ये शख्स इतना नफरत में डूबा हुआ था, या कहें कि इसके दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी, तो वहीं पर खड़े होकर इन्होंने मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया। उल्टा गलती मानने की बजाय ये शख्स और गुंडागर्दी दिखाने लगते हैं। ये शख्स कहता क्या है उन मुसलमानों से कि तुम लोगों को नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते सर। यार मंदिर है कम से कम इबादत की जगह है। आप कहीं चले जाएंगे बताइए। किसने दिया? कह रहे नमाज पढ़ने लायक नहीं रहोगे तुम। तमाम मुसलमान उनसे ये पूछ रहे थे, सवाल पूछ रहे थे उनको घेर कर, लेकिन इनकी नफरत, इनकी हनक इतनी बड़ी हुई थी कि एक बार सॉरी शब्द इनके मुंह से निकला नहीं। दोस्तों, ये कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं था, कोई गुंडा मवाली नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही है। सिपाही आपको इस वर्दी में नजर आ रहा हो, इस वर्दी की कोई महत्व होता है, कोई अहमियत होती है, कोई कायदे कानून होते हैं। ये वर्दी किसी एक धर्म के को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, बल्कि पूरे देश के, पूरे राज्य के लोगों को जो है सुरक्षा देना इनका काम है। पूरे देश के राज्य के लोगों को सम्मान देना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना इनका काम है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस मस्जिद में घुसकर तमाम मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और उसके बाद माफी मांगने की बजाय उल्टा धमकी देने लगे।
ये तो एक इंसिडेंट है दोस्तों, इसके अलावा तमाम घटनाएं आपको हर दिन देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आप गौर से देखिए, ये वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। कृष्णकांत ने इस वीडियो को शेयर किया है। अगर आप देखेंगे तो 3 लड़के आपको नजर आएंगे, तीनों के कान पकड़े हुए, लेकिन ये बहुत छोटी सजा है। अगर इसकी जगह कोई और समुदाय का इंसान होता ना, तो आपको परेड करते हुए दिखाया जाता, पुलिस वाले उनके पैरों को तोड़कर उनको लंगड़ा परेड करवा रहे होते। लेकिन यहाँ पर ये 3 लड़के कान पे हाथ पकड़ के, कान पकड़ के सिर्फ खड़े हुए हैं। ये दोस्तों इन्होंने किया क्या है, इनका जुर्म क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इन्होंने इंदौर में एक हनुमान मंदिर के बाहर जाकर पेशाब किया। अब आप सोचेंगे कि भाई होंगे कोई मुसलमान लड़के होंगे, नफरत होगी इन्हें हिंदुओं से, इसीलिए जाकर के मंदिर के बाहर ये इस तरीके से पेशाब करने लगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई मुसलमान लड़के नहीं है, बल्कि ये तीनों के तीनों हिंदू हैं। इनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। इसका नाम अर्पित चौहान है, दूसरे वाले का नाम राजा दुबे है, और तीसरे वाले का नाम कमल अहिरवार है। ये तीनों लड़के पकड़े गए हैं और तीनों मंदिर के बाहर पेशाब कर रहे थे। वजह वही, मुसलमानों को बदनाम करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलानी है, चाहते हैं कि मुसलमान बदनाम हो जाए, आसपास का जो एरिया है वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। लेकिन जब दोस्तों सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सारी हकीकत खुल करके सामने आ गई कि ये लोग तीनों के तीनों हिंदू हैं, इनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है। कृष्णकांत ने वीडियो शेयर करके लिखा है, मुसलमानों को फंसाने के लिए मंदिर में पेशाब कर दिया। इंदौर में 3 युवकों ने हनुमान मंदिर के बाहर पेशाब किया। हिंदूवादी संगठनों ने बवाल शुरू कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से अर्पित चौहान, राजा दुबे और कमल अहिरवार को पकड़ा है। मेरी जानकारी में हिंदू समाज इतना पतित कभी नहीं था कि दूसरों को फंसाने के लिए अपने धर्म, ईमान और मानवता के साथ ऐसा घृणित व्यवहार करे। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि भैया आपका खुद का धर्म है, आपका खुद का ईमान है, आप जहाँ जाकर के पूजा करते हो वहाँ गंदगी फैला रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि आप एक समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत फैला सको। ये कैसा धर्म है, ये कैसा ईमान है आपका? क्या आप सिर्फ भूल चुके हो कि आपके धर्म, आपके मजहब के भी कोई कायदे कानून है? आप सब कुछ भूल चुके हो, सिर्फ आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो नफरत का कचरा भरा हुआ है। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये तीसरी खबर है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो तीसरी खबर है दोस्तों, ये आप गौर करिए। ये दोस्तों यहाँ पर ये जो मुस्लिम शख्स आपको नज़र आ रहा है कुर्ते पजामे में, दाढ़ी आपको नज़र आएगी, देखकर ऐसा लग रहा होगा कि भाई कोई कट्टर मुसलमान है, मस्जिद में आया है। लेकिन दोस्तों इसने किया क्या, मस्जिद के अंदर गया, वहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद थे नमाज अदा कर रहे थे, वहाँ पर जाकर इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दी, नफरती भाषण देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो तमाम मुसलमान मौजूद थे, किसी ने भी इनको प्रोत्साहन नहीं दिया, बिल्कुल भी इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाई। वहाँ तमाम मौजूद जो मुसलमान थे उन्होंने इस शख्स को रोका, इससे कहा कि भाई हमारे देश में पहले से इतना नफरत फैली हुई है, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इतनी बयानबाजियाँ होती हैं, आप यहाँ मस्जिद में आकर इस तरीके के बयान नहीं दे सकते। इन्हें रोकने की कोशिश की, उल्टा जब ये शख्स नहीं रुका तो इसकी आईडी मांगी गई, आईडी चेक की गई तो पता चला कि भाई इसके पास तो आईडी कार्ड ही नहीं है। इसके बाद इनके कपड़े उतरवाए गए और जांचा गया तो पता चला कि भैया ये शख्स मुसलमान है ही नहीं, ये तो हिंदू है। मुसलमानों का भेष धारण करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ये सिर्फ यहाँ पर ये सब कुछ ड्रामा रचने आया हुआ था। इस वीडियो को शेयर करके फिरोज नाम के एक यूजर ने लिखा है कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है देश में फसाद कराने की। ये देखो, टोपी दाढ़ी में दिख रहा मुस्लिम नहीं, हिंदू है। इसने मस्जिद में दाखिल होते ही बुजुर्ग से कहा कि हिंदुओं को काट डालो, कत्ल कर दो और गंदी गली गालियां भी दी। फिर बुजुर्ग ने कहा कि आप कौन हैं, हमारे भारत में ऐसे ही माहौल खराब चल रहा है, आप ये बेहुदा बात कर रहे हैं। फिर लोगों ने नाम पूछा तो नाम बताने में घबरा रहा था, आईडी प्रूफ भी नहीं दिखा रहा था। उसके बाद सभी लोगों ने जबरन इसके कपड़े उतरवाए, पता चला कि ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। वहाँ के लोगों ने पुलिस को दे दिया। ऐसे ही हिंदू और मुसलमान भाइयों को समझदारी से काम लेने की जरूरत है। 20% नफरती लोग अपने ही लोगों को मरवाने की साजिश रच रहे हैं, नजर रखो ऐसे लोगों पर। तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि भैया ये पूरी देश में इस वक्त साजिश चल रही है। दोस्तों ऐसी खबरें आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगी। ये कोई 1-2 खबरें जो मैंने आपको बता दी, ये तो बहुत छोटी खबरें हैं।
आपको हर दिन ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी, पिछले 10 साल से देखने को मिल रही हैं। लेकिन होता क्या है, जब चुनाव आने वाले होते हैं तो ये खबरें जो हैं ये और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। आपने ज़ाहिर तौर पर देखा होगा, जब चुनाव आने वाले होते हैं ऐसी खबरें आती हैं, या तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फिल्म आ जाती है, जैसे अभी हाल ही में आई द केरला स्टोरी। इससे पहले द केरला स्टोरी 2, इससे पहले के चुनाव में द केरला स्टोरी आई थी, कश्मीर फाइल्स आई थी, और ऐसे तमाम जो वीडियोज़ हैं, तमाम जो खबरें हैं या फिर प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, वो जानबूझकर सिर्फ चुनाव के दौरान ही सामने आती हैं। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है हमारे देश का, वो बहुत अहमियत रखता है किसी भी चुनाव के लिए, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हो, या फिर केरला के चुनाव हो, या फिर तमिलनाडु के चुनाव हो, कहीं पर भी मुस्लिम वोट बैंक बहुत अहमियत रखता है। और फ़ायदा किसको होता है इससे? अगर आप मुस्लिम वोट बैंक को या तो अपने इन्फ्लुएंस में ले लीजिए तो आपको फ़ायदा है, या तो आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का करके, मुसलमानों को टारगेट करके उनको ही साइडलाइन कर दीजिए और दूसरे तमाम जो समुदाय हैं उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दीजिए, तो सरकार आपकी है। यही है जो अंग्रेज़ों ने कहा था, बांटो और राज करो वाली राजनीति। उसी के तहत दोस्तों ये तमाम जो साजिशें हैं ये रची जाती हैं, खास तौर पर चुनाव के दौरान। इसीलिए तमाम मुसलमानों को, तमाम देश के युवाओं को, और हर सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है दोस्तों, हर समुदाय के लोगों को, इस देश के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, ऐसी साजिशों से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो देश है ना, वो एकता की मिसाल देता है, और उस एकता को, उस मोहब्बत को कायम रखने के लिए इस तरीके की साजिशों से अपने आप को एक शील्ड की तरह बचाने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।